ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भगवान हर पैड़ी को है, भगवान का प्रेम भी नहीं और आपस में कटका मर गए। वहां पर काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं। इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं। और जो जन इनके दर्शन को जावे, इसे ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं। इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना कर छोड़ देगा और नहीं तैयार कर लेगा। आप मत है, ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है। और दुर्भाग्य उन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया इनका, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये समय है। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम। परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं।
फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता, जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा, समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे तो। यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ा आपने, वो खा के देंगे आपको, लोग भाज्य तो चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे।
उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भावार्थ ये है, अपने आत्माओं यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल
अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव कबीर साहब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं।
क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें, वो तरंगे उनके गुणों की, वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही हैं? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहाँ प्रभावित किए हुए हैं। और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, फिर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या? हम घर छोड़ जाते थे, जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा। ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी। हम अज्ञान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए। वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चोचलों को देखकर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी हमने नहीं, जब ये भांग उतर जाएगी, आप बाकी का जीवन गिन गिन कर काटोगे। भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोक ते। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं, यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं। यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास, मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं। और ये हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहाँ बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 में, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है, वो अपने अक्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको भी गुरु मानते हैं, उसके शागिर्द जिनको वो उस पर वो ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अक्षर ज्ञान देने वाले भी टीचर, वो भी गुरु कहलाते हैं। वो अपने विषय के मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है। उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो वो टीचर हैं, न काहे के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है,
तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति, वो गुरु नहीं है। भले ही उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है। तो यहां सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी है, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहां से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, इस लोक का काल है राजा। और ये माया जाल पसारा हो, चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं, और वही एक नेक नागरिक की तरह एक अपना उदाहरण करते हैं। एक नेक नागरिक यानी अच्छा व्यक्ति समाज में रहने के किस प्रकार वो रहे, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां होनी चाहिए, ये सब लीलाएं माले की करके हमें एक उदाहरण पेश करते हैं। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, उसी को अमर पुरुष भी कहते हैं, उसी को अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष, उसी परमात्मा के ये उपमात्मक नाम है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही इन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थों के उस कबीर शब्द के अर्थ कर दिए हों, लेकिन वो बोध उस पूर्ण परमात्मा का ही है, पूर्ण परमात्मा का, अमर पुरुष का। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, और एक जन साधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उस समय वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे, नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अवधू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है,
मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्पुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहाँ आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, जैसे कहते हैं ना नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारी जैसी सूरत है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहां सतलोक में। और गीता जी में लिखा है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है, गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहाँ गलत कर दिया इन्होंने। इस ब्रह्मणे का अर्थ, ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने, तो यहाँ भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है उसके अंदर विस्तार के साथ कहा गया है परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि ए से लेकर जेड तक, यानी कंप्लीट कोर्स। उसके बारे में फिर कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस रियल वे ऑफ वर्शिप से, उस मेथड से वो परिचित नहीं है। उसने अपने सतर का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय नंबर के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मामनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। क्योंकि ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो वो कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और भी जो तुम अटपट करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव, फलाना फलाना, ये सब बकवादे हैं, ये मंत्र नहीं है। गीता एक ऑथेंटिक सदग्रंथ है, होली बुक है, कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है इसके अंदर। तो हमने इन सदग्रंथों को आधार मानकर अपनी भक्ति को सुचारू करना है, अन्य छोड़ देना है जो गलतियां, जो गलत साधना हम करें। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही दृढ़ किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होगी, तो यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से जो करनी चाहिए साधना और ना करने योग्य है उनको त्याग देना चाहिए, करनी चाहिए उनको ग्रहण करना चाहिए। इससे अपने भक्ति मार्ग को सुचारू करना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी प्रकार यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है ये अंतिम अध्याय है।
और इसमें कुल 17 श्लोक है, मंत्र हैं। इस 17 मंत्रों में एक निर्णायक मोड़ पर जाके ज्ञान रुक गया है। जैसे गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के अंदर लास्ट के जो श्लोक नंबर 46 से लेकर और 66 तक एक निर्णायक ज्ञान दे देता है। उसमें कहा कि यदि तूने मेरी शरण ग्रहण करनी है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यहां शांति होगी नहीं, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में 61 और 62 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमात्मा ने सब प्राणियों की उत्पत्ति की और वही परमात्मा अब सबको कर्म आधार से एक यंत्र की तरह घुमा रहा है, तो तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान कहना था तेरे तो कह दिया, इस गीता का ज्ञान। अब जैसे तेरा मन मानना ऐसे कर ले, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7वें श्लोकों में कहता है तो मुझ में मन वाला हो, मेरे में भाव बना, मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर तुरंत 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाना है। उसकी भक्ति करेगा तो उसकी शरण में जाएगा, मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब तू सोच ले तूने कौन सा फैसला करना है। मेरी शरण में रहना है तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझ में मन वाला हो, मुझे नमस्कार कर और मेरा ही स्मरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता तुझे एक गुप्त से और गुप्त भेद बता देता हूं कि जिस परमात्मा के शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है। ये गुप्त भेद है, मैंने तो ये मेरा गुप्त से गुप्त तुझे बता दिया है। एक तो गुप्त तो बता चुका है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे को गीता वाला मैंने सुना दिया है। तो फैसला कर ले, डिसीजन कर ले, तूने मेरी शरण में रहना, युद्ध करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी मेरी भी रहेगी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकती। और उसकी शरण में जाना है तो उसकी शरण में जा, उसको उसके लिए संतों को खोज ले, मुझे नहीं मालूम। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, सुने, दोबारा सुन, मेरा पूज्य देव इष्ट देव वही है। तो और परमात्मा ने कहा था उस के अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ गोरखनाथ से, तो परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरे गरदासी, मैं जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी आसी। और फिर कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है किस ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में गीता अध्याय 8 के, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया। बताओ ये किसे टीचर थे और कैसे गुरु थे ये? जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना कर किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो बट्ठा बैठा दिया। तो ऐसे बट्ठे बैठा रखे हैं इन नकली गुरुओं ने, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी और सदगुरु की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न होता है संभवात, और कुछ अन्य जो उसको असंभवात यानी वो जन्म नहीं लेता, निराकार मानते हैं। इसके विषय में वो तत्वदर्शी धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, जिनका टिकाऊ ज्ञान है, वो ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुन ले। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वही बताएंगे। हु इज वेल नोन, कौन है विद्वान? जैसे उसमें क्या बताया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, कि कोई तो उसको विद्वान मान लेता है जिसको किसी भाषा का अक्षर ज्ञान है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। लेकिन ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है, वो भी विद्वान और अविद्वान की जानकारी उस तत्वदर्शी संत बताओगे कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। तो पुण्यात्मा, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में, सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी संवत 1455, लहर तारा तालाब कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है वो परमात्मा, वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण है, यहाँ के नासवा नारायण है। यूँ तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौट आ रहा है, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो एक ये परमात्मा की लीला है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु, महंत, आचार्य, शंकराचार्य परमेश्वर कबीर जी को कहा करते, ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही, क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें लाभ, एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे। अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो, केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं सतनाम सिंह सन ऑफ जगीर सिंह, पिंड इब्राहिमवाल, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, तहसील ਭਲੱਥ, पंजाब इंडिया का रहने वाला हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सिखां दे घर होण करके ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ 16 ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 4 ਸੈਂਚੀਆਂ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਾਮ ਡੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜੋ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ कि ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਧਾ स्वामी वाले संत ਕਿਹੜੇ नाम दे रहे हैं, बापू आसाराम ਕਿਹੜੇ नाम दे रहे हैं। सर जब आप सिख धर्म के अनुसार सभी पूजाएं कर रहे थे तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, सतलोक जाने की जो आपकी इच्छा थी या सतलोक के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको जानकारी कैसे मिली?
ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਧਾਸੋਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 24/9/2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और आपने उनसे नाम दीक्षा ली और आप सतलोक के बारे में जानना चाहते थे और आप ये भी जानना चाहते थे कि सतलोक कैसे जाया जा सकता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी जो तलाश थी वो पूरी हुई? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਜੋ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ 100% ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੈਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੱਤਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਛਡਵਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਕੌਣ ਸਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਆਪਕਾ। तो मैंने उन्होंने अगे ये कर दिया, उन्होंने ऐसे 2 उंगल लगाया, वो दर्द उसी वक्त ठीक हो गया। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਏਜੰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। तो ठीक 15 तरीक ਨੂੰ ही उसकी फ्लैट हो गई तो वो अमेरिका के लिए चला गया। अब अमेरिका ਵਿੱਚ ही है, बहुत वधिया उसका कारोबार है, तो अमेरिका वो अपना काम कर रहा है। सर, जैसा कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी जो जाप करते थे, क्या वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो गुरु नानक देव जी महाराज ने नाम जाप किया ਉਹੀ संत रामपाल जी महाराज ने जो सानू नाम उपदेश दिता और उन्होंने प्रमाण भी दिखाए। जिस तरह बाले मरदाने की जन्म साखी दे विचों एक होर ग्रंथ है गुरु नानक देव जी महाराज का प्राण सांगली ग्रंथ, वो भी दिखाया, उहदे विचों भी प्रमाण दिते। तो वो ये जो नाम है संत रामपाल जी महाराज दे रहे, ये प्रमाणित ज्ञान है, ग्रंथां दे विच ज्ञान है। तो जो सुप्रीम भगत होए हैं उन्होंने इस नाम जाप किया, इस नाम जाप का। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं भगत समाज नूं यही बेनती करांगा कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन। जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग टीवी ते बहुत ज़्यादा चैनलों ते सुना रहे ने और नाल ग्रंथां दे प्रमाण दे रहे ने, और ये वो गुरु जियां दा संत रामपाल जियां दा सत्संग सुन के ते वो नाम प्राप्त करन जो कि 7 लोक लैके जान वाला है। और 84 लाख जूनां विच जदों ये नाम जाप कोई करेगा तो नहीं आएगा। तो जो ये नाम लैना चाहुंदा है वो जदों टीवी च सत्संग चलदा है तो थल्ले एक लाइन चलदी है, उहदे विच फोन ने भी कित्थे कित्थे ये नाम जो है मिलता, वो फोन तो तुसी पता कर सकते हो कि साडे नेड़े तो नेड़े किहड़ा नामदान स्थान है, तो तुसी नाम लैके तो ये 84 लाख जुनिया तो आत्मा नूं बचा सकते हो। सत साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद जी आपका भी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।